प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, बोर्ड पर 21 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जो जोड़ करके प्रार्थना है, क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इस देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा। मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर देखिए 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं, इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा, मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत नीचे जरूर लिख दें कि क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का
बायो, ओनली बायो, बायो 11th 12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th 12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फॉर फिलिंग जॉइंट्स बिटवीन पेवर्स एडिशनल सैंड अबाउट 5% will be used as required sand, that is 1 ton for 10 square meter। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअल में क्या है कि जो पेवर होता है, पेवर ब्लॉक, तो टू एडजेसेंट मतलब टू एडजेसेंट पेवर के बीच में गैप क्रिएट होता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए एडिशनल सैंड यूज किया जाता है। तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 5%। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 5% कितने का? तो देखिए एक्चुअल में देखिए 10 स्क्वायर मीटर, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं। 10 स्क्वायर मीटर अगर 50 mm का जो है बेड दिया जाए पेवर ब्लॉक के लिए, तो देखिए 1 टन सैंड लगता है। तो इसी का भाई देखिए 10 स्क्वायर मीटर में जो भी गैप क्रिएट होगा, तो इस 1 टन का 5% जो है गैप को फिल करने के लिए सैंड एडिशनल जो है प्रोवाइड किया जाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सैंड शैल बी यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंटेंट। देखिए जो सैंड यूज किया जाएगा उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए और विद इन 4% to 8% बाई वेट होना चाहिए, बाई वेट होना चाहिए। कब? व्हेन स्प्रेड, जब आप स्प्रेड कर रहे हो। तो देखिए एक्चुअल में ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है। भाई गैप को फिल करने के लिए, ज्वाइंट्स को फिल करने के लिए जो सैंड स्प्रेड किया जाएगा पेवर ब्लॉक जो है लगाने के बाद, तो उसका जो देखिए मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 4% to 8% बाई वेट होगा। तो देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, सैचुरेटेड सैंड शैल नॉट बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग ओवर पेवर ब्लॉक। कभी भी देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर यह कहा गया है कि जो सैचुरेटेड सैंड होगा उसको स्प्रेड करने में यूज नहीं किया जाएगा। पेवर ब्लॉक के ऊपर जो है ज्वाइंट को फिल करने के लिए कभी भी सैचुरेटेड जो है ये आपका सैंड यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, इन केस ऑफ पेवर ब्लॉक स्प्रेड सैंड should not contain clay and silt more than। देखिए एक्चुअल में जो आप पेवर ब्लॉक के ऊपर सैंड स्प्रेड कर रहे हैं तो उसके अंदर, सैंड के अंदर क्ले और सिल्ट, क्ले एंड सिल्ट या कोई और भी सब्सटेंस जो कि 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 3% बाई वेट, 3% बाई वेट, तो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेविंग यूनिट शैल बी प्लेस्ड। जो पेविंग यूनिट है उसको पेवर ब्लॉक कहते हैं, तो प्लेस किया जाएगा। अचीव गैप नॉर्मली। देखिए एक्चुअल में जो पेवर ब्लॉक है उसको प्लेस किया जाता है तो उसमें गैप क्रिएट होता है। तो
नॉर्मली जो गैप अचीव होता है वह प्रैक्टिकल बात हो रही है 2 to 3 mm वाइड बिटवीन एडजेसेंट पेविंग ज्वाइंट। एडजेसेंट पेविंग ज्वाइंट मतलब अगल बगल का जो पेविंग ज्वाइंट्स होता है उसका जो गैप है नॉर्मली 2 to 3 mm वाइड होता है। देखिए अब जो 6 नंबर का क्वेश्चन, द मिनिमम गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट पेवर ब्लॉक शुड बी। देखिए यहां पर मिनिमम पूछा है भाई। देखिए नॉर्मली 2 to 3 mm है, बट अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मिनिमम गैप जो है कितना होना चाहिए एडजेसेंट पेवर ब्लॉक के बीच, तो देखिए एक्चुअल में मिनिमम जो है 1.5 mm होना चाहिए, 1.5 mm। इसके अलावा देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट पेवर ब्लॉक शुड बी। मतलब मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, मिनिमम तो 1.5 mm, लेकिन मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो देखिए 4 mm। 4 mm। 8 नंबर का क्वेश्चन है, द हाइट डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पेवर ब्लॉक। मान लीजिए देखिए एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जब पेवर ब्लॉक ले किया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि पेवर ब्लॉक मतलब एडजेसेंट पेवर ब्लॉक से थोड़ा सा हाइट में भाई डिफरेंस आ जाए। तो ये बोला गया है कि 2 एडजेसेंट पेवर ब्लॉक का जो हाइट होगा किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम 3 mm बस डिफरेंस होगा, मैक्सिमम 3 mm का डिफरेंस होगा। तो क्लियर समझ गए होंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द मिनिमम स्लोप ऑफ फिनिश्ड पेवमेंट सरफेस शुड बी। जब देखिए पेवर ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उस पर जो फिनिश जो पेविंग सरफेस होगा, बात समझिए, तो उसका स्लोप क्या होगा मिनिमम। देखिए द मिनिमम स्लोप फिनिश्ड पेवमेंट सरफेस शुड बी, तो 1:100, 1:100 मिनिमम स्लोप। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, नॉमिनल कंक्रीट इज मिक्स्ड इन वॉल्यूमेट्रिक proportion of cement, sand and कोर्स एग्रीगेट। ध्यान दीजिए एक्चुअल में जो नॉमिनल कंक्रीट होता है उसको मिक्स किया जाता है। देखिए वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन में जो है उसे मिक्स किया जाता है, जिसमें जो है सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट लाइक भाई देखिए 1:5:10, 1:4:8, 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3। तो देखिए कि पूछा गया है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हाँ ट्रू है। देखिए इसको जो है 1:5:10 को M5 कहते हैं। क्या कहते हैं? M5। और ये M7.5 है। ये क्या है? M7.5। और ये है आपका M10, और ये है आपका M15, और ये है आपका M20। तो देखिए एक्चुअल में ये रेशियो के अकॉर्डिंग है, और M5 M7.5 का ग्रेड क्या होता है भाई इसके अनुसार है। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखिए M5 ग्रेड कंक्रीट का रेशियो आपको बताया गया 1:5:10। फॉर 50 kg सीमेंट, भाई देखिए एक्चुअल में M5 ग्रेड का कंक्रीट और 1 बैग सीमेंट, ये 1 बैग सीमेंट के साथ क्वांटिटी ऑफ सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट विल बी। पूछा गया है
कि भाई 1 बैग सीमेंट के लिए 1 बैग सीमेंट के लिए जो कोर्स एग्रीगेट है और सैंड जिसको फाइन एग्रीगेट कहते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी दोनों की कितनी होगी? तो देखिए 800 केजी 800 केजी 1 बैग सीमेंट के लिए, 1 बैग सीमेंट के केस में। देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम है, यही क्वेश्चन सेम है, बट ग्रेड जो है 7.5 ग्रेड हो गया है, M5 के जगह पर 7.5। ठीक है, तो उस समय जो है क्वांटिटी ऑफ सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट 1 बैग सीमेंट के लिए, तो वह जो है देखिए 625 केजी 625 केजी। 13 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन M10 ग्रेड कंक्रीट के लिए, M10 ग्रेड कंक्रीट 1 बैग सीमेंट के लिए, सारा 1 बैग सीमेंट के लिए है। तो देखिए M10 के लिए 480 केजी। फिर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन जो है भी सेम है, बट M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए, M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए तो 330 केजी 330 केजी। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, बट फॉर M20 ग्रेड के लिए, M20 ग्रेड 1 बैग के लिए ही है। अब क्वांटिटी किसकी बताई जा रही है? सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट का, तो 250 केजी 250 केजी। देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट विल बी। मान लीजिए M15 ग्रेड कंक्रीट है तो उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगा? देखिए 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे, अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो यहां पर आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M10 ग्रेड का कंक्रीट है तो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका 15, 20, 10, 7.55 यही उसका क्या हो जाएगा? क्रशिंग स्ट्रेंथ, न्यूमेरिक वैल्यू, बट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपको ऐड कर देना है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, वाटर टू बी एडेड। देखिए वाटर की बात की जा रही है, वाटर, तो वाटर टू बी एडेड इन केस ऑफ M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर 1 बैग सीमेंट विल बी। 1 बैग सीमेंट के लिए M5 ग्रेड कंक्रीट, M5 ग्रेड कंक्रीट के लिए वाटर कंजम्पशन, तो देखिए 60 लीटर, कितना? 60 लीटर, ज्यादा वाटर चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है 1 बैग सीमेंट के लिए। अगर मान लीजिए कंक्रीट का ग्रेड जो है 7.5 हो, M 7.5 हो तो 45 लीटर। 19 नंबर का क्वेश्चन भी फिर सेम है, लेकिन कंक्रीट का ग्रेड M10 हो जाए तब वाटर 1 बैग सीमेंट के लिए कितना चाहिए? तो 34 लीटर 34 लीटर। 20 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है। देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 हो गया तो M15 के लिए 32 लीटर। 1 बैग सीमेंट की बात हो रही है, 1 बैग सीमेंट के लिए। और देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन भी फिर सेम है, बट ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, M20, तो M20 के लिए जो है आपका जो वाटर रिक्वायर्ड होगा 1 बैग सीमेंट के लिए वो 30 लीटर। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहूंगा कि M5 के लिए 60 ये याद करना पड़ेगा, M जो है 7.5 के लिए 45 देख लीजिए, और देखिए M10 के लिए 34 और M15 के लिए 32, 2 लीटर रिड्यूस हो रहा है। और देखिए M20 के लिए 30 लीटर। तो देखिए 30, 32, 34, मतलब 3 वैल्यू तो आपको याद हो गया होगा। अब उसके ऊपर वाला है देखिए 45 लीटर, और उसके बाद 60 लीटर, उसके बाद 60 लीटर। तो ये था जो है आपका, देखिए
एक्चुअल में 21 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।